नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स के बारे में। दोस्तों, स्टैटिक्स क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टैटिक्स से लगभग हर साल 12 से 13 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लास 10 की स्टैटिक्स को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है मीन, दूसरा है मोड, तीसरा मीडियन और चौथा है फ्रीक्वेंसी ओगिव। मीन निकालने की हमारे पास मेनली 3 मेथड्स है। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने का कोई भी क्वेश्चन आए, आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ करके बड़ी आसानी से मीन निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन निकालने की डायरेक्ट मेथड की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और सबसे छोटी मेथड है। इस मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो सिग्मा का साइन दिया गया है उसका मतलब होता है समेशन या सम ऑफ ऑल टर्म्स। इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल में 30 स्टूडेंट्स थे। उन 30 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया। इस टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 मार्क्स थे। अब इन बच्चों के 100 मार्क्स में से कुछ ना कुछ तो मार्क्स आए होंगे, तो उन बच्चों के जो मार्क्स आए थे उसकी यहाँ पर आपको टेबल दी गई है। सबसे पहले हमको इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना है। हमको पता लगाना है कि हमको जो डेटा दिया गया है वो ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा। जिस टेबल में डेटा डायरेक्ट नंबर की फॉर्म में मिल जाता है वो अनग्रुप्ड डेटा होता है, और जिस टेबल में आपको डेटा क्लास की फॉर्म में दिया जाए वो डेटा ग्रुप्ड डेटा होता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक 3 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहली स्टेप ये है कि आपको अपनी कॉपी में 3 कॉलम्स बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद शुरू के जो 2 कॉलम हैं उन 2 कॉलम्स में आपको वही सारी वैल्यूज़ लिख देनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। इन कॉलम्स को आप नाम दे देंगे। पहले कॉलम का नाम रहेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई, दूसरे कॉलम का नाम रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई। अब आप तीसरे कॉलम में एफ आई एक्स आई कर देंगे, यानी कि आप शुरू के जो 2 कॉलम्स हैं एक्स आई और एफ आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उन वैल्यूज़ को तीसरे कॉलम के अंदर लिखते जाएंगे। जैसे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 1 से, वैल्यू आई 10, इसको हमने लिख दिया एफ आई एक्स आई में। दूसरी वैल्यू की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, वैल्यू आई 20, इसको भी लिख दिया हमने एफ आई एक्स आई में। इसके बाद हमने 36 का मल्टीप्लाई किया 3 से, वैल्यू आई 108, इसको भी हमने एफ आई एक्स आई में लिख दिया। अब आप इसी तरीके से वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग नीचे लिखेंगे अब फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा दोस्तों? मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब जब हमने टेबल बनाई थी तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी? 1779। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी? 30। तो अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे मीन इक्वल टू 1779 अपॉन 30। जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 59.3। सो हमें जो मीन प्राप्त हुआ, वो जो मीन मिला, उस मीन की वैल्यू है 59.3। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये जो फॉर्मूला लगाया है या हमने जो ये 3 कॉलम्स बनाए थे, ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज डेटा या अनग्रुप्ड डेटा के लिए ही फॉलो होंगे। अगर हम लोग बात करें ग्रुप्ड डेटा के लिए, तो उसके लिए हमको मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अब हम लोग मिड पॉइंट की वैल्यू या हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका बेसिक एक फॉर्मूला है, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। चलिए हम लोग अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप्ड डेटा का। यहाँ पर हमको एक टेबल दी गई है। इस टेबल में 2 कॉलम हैं। ऊपर लिखा हुआ है क्लास इंटरवल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब इस टेबल को देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको एक क्लास दी गई है। क्लास के अंदर वैल्यूज़ जो दी गई है वो वैल्यूज़ दी गई है 10 से 25, 25 से 40। अब इनमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जिससे आप एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे और एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है, हम लोगों को एक्स आई की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग वो एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब हम लोग पहली क्लास की बात कर लेते हैं। हमारी पहली क्लास है 10 to 25, यानी हमारी क्लास की लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 25। अब हमको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, हम लोग 10 प्लस 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35। 35 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर कितना आएगा? 17.5। ये जो 17.5 आएगा वही हमारी एक्स आई की वैल्यू रहेगी। इसी तरह से हम लोग आगे की जितनी भी क्लासेस है उनकी मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं आपको ग्रुप्ड डेटा को सॉल्व करने की कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको अपनी नोटबुक में 4 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद शुरू के जो 2 कॉलम हैं उन 2 कॉलम्स में आपको वही सारी वैल्यूज़ लिख देनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तीसरे कॉलम में आपको क्लास मार्क्स लिखने हैं। अब ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले बताया है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप एक्स आई वाली जगह पर रख देंगे। अब चौथे कॉलम में आप करेंगे क्या? एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आप शुरू के 2 कॉलम्स में वो सारी वैल्यूज़ लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब हम लोग पहली क्लास की बात कर लेते हैं। हमारी पहली क्लास है 10 to 25, यानी हमारी क्लास की लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 25। अब हमको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, हम लोग 10 प्लस 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35। 35 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर कितना आएगा? 17.5। ये जो 17.5 आएगा वही हमारी एक्स आई की वैल्यू रहेगी। इसी तरह से हम लोग आगे की जितनी भी क्लासेस है उनकी मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपके पास एफ आई की वैल्यू है, आपके पास एक्स आई की वैल्यू है, तो अब आप क्या करेंगे? चौथे कॉलम को नाम देंगे एफ आई एक्स आई और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। पहले कॉलम में आपने मल्टीप्लाई किया 2 का, 17.5 से 35 आया। दूसरे कॉलम में आपने मल्टीप्लाई किया 3 का, 32.5 से किया, 97.5 किया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। फाइनलाइज जब आप टेबल को करेंगे, नीचे लिखेंगे आप टोटल। टोटल करने के बाद आप सिग्मा एफ आई निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई 30। अब आप वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई की, वो वैल्यू आई 1860। ये सारी वैल्यू आने के बाद अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। मीन और एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जब आपने
1860 को डिवाइड किया 30 से, तो आंसर कितना आया 62। यही 62 हमारा मीन है, इसको हमने निकाला है डायरेक्ट मेथड से। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग घर पे इन क्वेश्चन को कीजिए और जहाँ भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने छोड़ा हुआ है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।